हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी बताऊंगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ताकि आपको प्रेफरेंस में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा, किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, साथ में आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि एक्सपेक्टेड है। और साथ में देखिए, इस वीडियो में एक अलग से चीज़ भी है, हो सकता है थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए। इसमें एक अलग सी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करते टाइम। ओके, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जब आप पोस्ट प्रेफरेंस अभी ट्राई करोगे ना, तो ये चीज़ें देख लेना। बाकी हर एक पोस्ट की प्रोफाइल भी मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, 2023 में जो एसएससी 2023 की अभी जो वैकेंसी आने वाली है ना, 2023 के लिए जो अभी आपकी वैकेंसी आएगी सीजीएल में, वो मैं आपको बताऊंगा। सीजीएल 2023 की अभी तक मेरे पास बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। वो भी स्टेट वाइज भी बता दूंगा आपको अभी से किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ साथियों की बार बार डिमांड आ रही थी, सर स्टेट वाइज वैकेंसी बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है वो बता दीजिए। तो वो मैं सबसे पहले वही बताऊँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है इस बार। ठीक है, जो भी प्रेफरेंस फिलअप करोगे या अपनी अभी आप लोग जो प्रेफरेंस सेट कर रहे हो, उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखें, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। ठीक है, अभी सबसे पहले तो ये देख लीजिए, टैक्स असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, टैक्स असिस्टेंट की ये वैकेंसीज, और इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज भी है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की लास्ट टाइम कट ऑफ रह गई थी, जो कट ऑफ बनानी रह गई थी एक्स सर्विसमैन की, ओएच की। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बोला था मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मेरे पास डाटा आ भी चुका है, अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में ट्राई करूँगा, अगर समय ज़्यादा ना लगा तो इस वीडियो को बनाते हो। अदरवाइज क्योंकि उस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट चीज़ें करनी पड़ती है एक्स सर्विसमैन के लिए भी, तो वही बताऊँगा। अभी देखिए, आप टैक्स असिस्टेंट की अगर आप देखें तो अहमदाबाद के अंदर 104, यूआर के लिए, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 84, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, टोटल 214 वैकेंसी। अब मैं ये आपको पूरी ऐसी काउंट कर क्यों बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में देख लीजिए अब 64, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 44, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, 160 टोटल वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन के लिए 16 है, ओएच के लिए 2, एचएच के लिए 2, वीएच के लिए कोई वैकेंसी नहीं, अदर्स के लिए 0। ये मैंने आपको वैकेंसियाँ क्यों बताई है ऐसे, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 बाय 1 क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपकी है ना, एक तो आएगी यूआर कैटेगरी की रैंक, आगे जब आप देखोगे वीडियो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इसीलिए कहता हूँ आपको कि वीडियो को ध्यान से देख लेना, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ओके, ये मैंने 2 वीडियो एक साथ बना रहा हूँ, मैं 2 वीडियो है एक साथ बना रहा हूँ, इसीलिए कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। तो एक आपकी कट ऑफ होगी आगे जाकर, जो आपकी जनरल में काउंट होगी, मतलब एक कट ऑफ है, उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट काउंट होंगे। ओके, दूसरी है, उसके बाद से फिर आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की काउंट होंगी। फिर जो वैकेंसियाँ बचेंगी, अगर आपकी कैटेगरी में वो वैकेंसी नहीं है और जनरल कैटेगरी में वो वैकेंसी फिलअप हो चुकी है, ठीक है, तो आपको फिर वो पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंस से पहले कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। स्पेशली इसीलिए मैंने ये जो है, ठीक है, मेरे पास तो देखिए कंप्लीट हो भी नहीं पाया था ये, तो मैंने ये हेल्प ली है। और मैं देखिए कभी भी क्रेडिट देने से पीछे नहीं हटता। अगर किसी की भी आप हेल्प लेते हो, मेरा मानना है कि देखिए, सारी दुनिया की नॉलेज आपके पास नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बुक्स में से पढ़कर पढ़ाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खोज किया और फिर आपको बताता हूँ, नहीं। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुक्स पढ़ी है, तभी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैं आपको जो डाटा देता हूँ, वो भी कुछ मेरा कलेक्ट किया हुआ, कुछ और एजुकेटर्स का, मैं इस बात को सीधा मानता हूँ कि तब जाकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डाटा यार मैं कहाँ से लेकर आऊँगा इतना डाटा, सीधी सी बात है, सभी का कलेक्ट कर तब ये आपके पास आया है। ठीक है, उस पर मैं सिर्फ अपनी जो है समझ लगाता हूँ, और मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि वो ठीक होती है, बाकी देखते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, जितनी मेरे पास नॉलेज होती है मैं आपको साथ में शेयर करता रहता हूँ। अब यहाँ से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, या फिर जिस जोन में आपकी वैकेंसी है, तो आप उसी जोन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि ऐसा ना हो, कई जगह ये होता है कि आप 6 ग्रेड पे की 7 लेवल की आप लोग ले लोगे वैकेंसी,
ठीक है, सॉरी ग्रेड पे मैं गलत बोल गया, 4200, 4600, 4800 वो है वो, और दूसरा है 2400, 2800। तो अगर आपको है ना, आपका कई बार ये होता है कि अगर आपको होम स्टेट मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो आपको देखना है आपको होम स्टेट चाहिए क्या चाहिए। ओके, तो वो आपके ऊपर होता है। तो उसके लिए देखिए, दूसरी चीज़ आपको अगर ये पता होगी आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो आप अपना स्टेट फिलअप करोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड पे की और आपके स्टेट के आप वो अप्लाई कर सकते हो। और कुछ कोई होता है मुझे तो यही जॉब चाहिए कहीं मिल जाए भाई, उसके अकॉर्डिंग भी आप सीक्वेंस बना सकते हो जो आपके नियर बाय है। और देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है इस बार मुंबई के अंदर, ये आप देख सकते हो, ये रही आपकी मुंबई के अंदर वैकेंसी 922। ठीक है, उसके बाद है चेन्नई में 438। चेन्नई तो देखिए लास्ट में जाकर सभी चेन्नई ही अप्लाई कर देते हैं, जिसको ये होता है कि चाहिए ही चाहिए। कोलकाता में 306 है, ये आप देख सकते हैं साथ में। और अगर आप कहीं से भी हैं तो आप खुद देख सकते हैं, 246 का है बेंगलोर में, 246, 214 अहमदाबाद में। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, एक्स सर्विसमैन की जो लास्ट कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी की सारी चीज़ें साथ में बताता रहूँगा। तो एक बार आपने ये वैकेंसीज देख ली। अब इसके अलावा ये किस चीज़ की, टैक्स असिस्टेंट की। अभी मैं आपको एक और बता रहा हूँ स्टेट वाइज, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपका ध्यान रहे। अब देखिए कुछ साथी ऐसे जिनको इस बारे में नहीं पता, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वैकेंसीज। आप लोगों ने देखी भी हुई है बाकी मैक्सिमम ने तो, लेकिन फिर भी एक हल्की सी नज़र डाल लीजिए। AAO की पोस्ट है 4800 ग्रेड पे, जिसको आप लोग बोलते हैं 4600, ये पे लेवल 7 4600 ग्रेड पे। इसके अंदर देख लीजिए वैकेंसी कौन कौन सी है। और साथ में मैं आपको बता दूं, जिसमें है ना अभी 27 तक की होगी, और अगर आपकी एज 30 हो चुकी है, आपने एज रिलैक्सेशन उसके बाद लिया है, ठीक है, 30 के बाद वो सिर्फ 30 वाली में ही काम करेगा, आप 27 वाली में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये जो आपकी मेन कुछ पोस्ट है ये सारी इसी में आ रही है। ASO, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, AFHQ। अब कुछ साथियों को हैरानी होगी कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप C में आ रही है, जबकि बाकी जो है ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये ग्रुप B में आती है। बट देखिए सभी को पसंद होती है कि इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, तो ये आप लोग देख लेना। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये भी ग्रुप B में आ रही है, ठीक है। और आई थिंक सब इंस्पेक्टर ये आप लोग देख सकते हैं, सारी सब इंस्पेक्टर CBI की सब इंस्पेक्टर भी ग्रुप B में आती है, जबकि इनकम टैक्स की ग्रुप C में आती है इंस्पेक्टर की पोस्ट भी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, कुछ साथियों को सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, तो यहाँ से देख लेना। उसके बाद लेवल 6 की देख लीजिए। ओके, यस, लेवल 6 की देख लीजिए। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MHA ग्रुप B के अंदर आती है अभी। JSO, सब इंस्पेक्टर NIA, तो थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेना बस, ज़्यादा नहीं। ऑडिटर की है फिर ये पे लेवल 5 में आ रही है सारी। ओके, यस, ऑडिटर कैग के अंदर ये ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, जो 18 से 27 की है इसमें 30 जिसकी एज है और उसने रिलैक्सेशन ले रखा है तो वो तो वैसे ही बाहर हो गया, तो बहुत सारे साथी वो भी बाहर होंगे, ध्यान रखना। उसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए पे लेवल 4, ठीक है, ये टैक्स असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं सर टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगी क्या, ये रही CBDT और CBIC के अंदर। और SI होती है सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी देखिए लेवल 4 के अंदर आ रही है आपकी। और लास्ट है आपकी अपर डिविजनल क्लर्क। और PASA की देखिए ये रही आपकी PASA, इसमें तो कंपटीशन जो ज़्यादा एज वाले वो तो वैसे ही बाहर हो गए, और बहुत सारे हैं ऐसे जो 30+ के हैं। आप देखना जब रिजल्ट आएगा ना आपको जो रैंक पर, मैं जब आप नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वीडियो का, जब आप उसमें देखोगे ना, इसी वीडियो में आगे आने वाला है, आप लोग सोचोगे कि सर वैकेंसी तो 37,000 है और आप हमें रैंक बता रहे हो 45,000 तक, तो कैसे बता रहे हो। तो जो मैं बता रहा हूँ वो इस वे से है कि यहाँ पर बहुत सारी सीटें जो 2021 में सिलेक्ट हुए हैं, 2021 में सिलेक्टेड की वजह से कम हो गई, ठीक है। जिनको देखिए, अब जिसको ऑलरेडी जो 4200 ग्रेड पेपर है वो 2400 2800 की क्यों करेगा, ठीक है। जिसको 4600 चाहिए थी और वो 4200 तक की क्यों करेगा भाई, उसको डिपार्टमेंट ना अच्छा मिलता हो तो। दूसरा, आपको कई ऐसे जिनकी ड्रीम जॉब थी वो उनको मिल चुकी, कई का स्कोर कम है तो वो नहीं ट्राई करेंगे। बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड है और बहुत सारे ऐसे जो बाहर हो गए हैं क्राइटेरिया से, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। और जो पिछली बार थे ना उनमें से जिसने ली है, इस बार उनका क्या है वो 2400 2800 ग्रेड पे तो करेंगे नहीं,
तो उनकी वो सीटें तो आपकी बच गई, वो अप्लाई ही नहीं करेंगे प्रेफरेंस में, और वैसे नहीं मिलेगी तो अपना सीटें बच जाएंगी वो भी। तो इसलिए समझ में आ गया होगा मैंने जो उसमें बता रखी है 45,000 तक रैंक बता रखी है। अब देखिए नेक्स्ट बता देता हूँ। अब देख लीजिए भाई आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की वैकेंसीज, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की वैकेंसीज कितनी है अहमदाबाद के लिए, तो यहाँ देखिए आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए वैकेंसी देख सकते हैं आप लोग। अहमदाबाद 14, ठीक है। चेन्नई के अंदर 118। अब यहाँ पर भाई अपना ये देख लेना कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कितनी एक्स सर्विसमैन के लिए है जो, और वर्टिकल रिजर्वेशन जो आपकी जैसे चंडीगढ़ में है 18 है, यूआर 6 SC 4 ST 10 OBC EWS की 4, टोटल 42 वैकेंसी ये रही। उसके बाद 4 एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 OH के लिए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है, अगर आपके जोन में आपके नियर बाय वैकेंसी है तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज रहने दीजिएगा जो आपका मन करे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे साथी ऐसे फिर उनको बार बार ट्राई करना पड़ता है। अगर आपको 2800 ग्रेड पे की मिल रही है और आपको दूर नहीं जाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक टाइम तक रहता है आपके लिए कि यस मुझे तो ये पोस्ट चाहिए। बाकी जिसका सपना ये होता है, ड्रीम जो भी ये होती है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप लोग ट्राई करें कि अगर कम ग्रेड पे भी मिल रही है और आपके नियर बाय मिल रही है देन इट विल बी गुड। ओके, प्रेफरेंस इस ढंग से फिलअप कर देना कि जो आपको पोस्ट चाहिए उसको अपने नियर बाय, ओके। और नहीं तो आपको जो उससे कम ग्रेड पे की है और वो मिल रही है आपके नियर बाय, तो उसको भी प्रेफरेंस में ज़रूर फिलअप करें। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना जैसा आपको ठीक लगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप सभी की सबसे ज़्यादा चेन्नई के अंदर 118 है, और देख लेते हैं किसी और में भी है कि नहीं। भाई मुंबई में 46 है, मुंबई में उम्मीद थी हमें। टोटल 450 वैकेंसीज है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब चाहे जैसे चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। इसके बाद एक और चीज़ बता रहा हूँ, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात करेंगे, काफ़ी कुछ बातें करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मंकित 72 MANKIT 72, ओके। एक साथी कह रहे हैं सर कलर, ये लीजिए भाई कलर चेंज कर दिया। मंकित 72 सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार थोड़ी सी बात हम करेंगे जो कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक है। पहली बात तो भाई OBC के लिए जो है क्रूशियल डेट 8/10/2022 थी, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है कि अगर किसी ने OBC इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंडेंटेड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इज अनेबल टू produce the valid OBC certificate in such scenario candidate of X will be cancelled by इंडेंटिंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर उसके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। और लास्ट डेट देखिए ये रही, ये बात समझ में आई। अगर आपके पास वैलिड OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो कई बार ये हो जाता है कि आप OBC का आपका लेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो। दूसरा देखिए ये पैसेज है यहाँ पर 3.8.10, ये वैकेंसी सारी ये देख लीजिए, स्पेशली जिनके लिए अलग से कट ऑफ लगेगी। कंप्यूटर की जो बात करते हैं ना हम लोग CPT की, तो ये सारी वैकेंसीज है। अपना स्क्रीनशॉट लेना है, इसको देख लेना। देखिए कंप्यूटर ये जो मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, हाउ वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन कौन सी है, ASO इन CSS, MEA AFHQ ASO, असिस्टेंट इन SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट GSI, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर CGST, सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, CBIC एंड पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। तो PA और SA के लिए भी यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। तो समझ में आ गया मैं जो रैंक बता रहा था वो कैसे है, अभी आगे आएगी ना पता लग जाएगा आपको। उसके इन पोस्ट का आपको ध्यान रखना, इनके लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल टेस्ट, ओके, फिजिकल स्टेट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेशल है। ये पोस्ट देख लेना कौन कौन सी है, मतलब अपनी जो है ना जिस टाइम आप अप्लाई करोगे प्रेफरेंस दोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये देखिए मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर CPT इज प्रिस्क्राइब्ड जो 13.8.10 में है, will be prepared on the basis of aggregate marks secured in section 1, section 2 of paper 1 of paper 2 examination qualifying of module computer knowledge and module 2 of section 3 of paper 1 of the tier 2 at higher standards। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी आपको पीछे 13.8.10 स्पेशली मेंशन किया था, दिखाया था, तो ये उसके रिगार्डिंग है। समझ में आ गया भाई, ये सारी पोस्ट समझ में आ गई आपको।
कि ये सारा जो है स्पेशली मेंशन किया गया 13.8.10 जो मैंने आपको दिखाया था उसके रिगार्डिंग। अब भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखिए, आपको पता ही है यहाँ पर जो है ना, अब कुछ साथी कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है, तो मैं आपको बता दूँ इसके अलावा डबल AO की जो वैकेंसीज है वो अलग है, डबल AO की वैकेंसीज है वो अलग है, ठीक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। इसके अलावा डबल AO की वैकेंसीज भी है। आधे से ज़्यादा तो यहाँ मोर्चा खोल कर बैठ जाते हैं। 4800 ग्रेड पे की रह गई। इसके अलावा कि सर वैकेंसी नहीं बताई आपने, ठीक, तो इसके बाद डबल AO की वो मैं वीडियो के बीच में आपको दिखाऊंगा। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए देखिए सारा डाटा अब जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर बताएं भाई। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रेफरेंस या फिर आपकी ड्रीम जॉब जो भी है वो ज़रूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा चैनल है मंकित72 और इंस्टाग्राम पर भी मंकित72 है, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। अभी क्या था, और सिर्फ मेरे ही पास, सिर्फ ये नहीं कि जो मेरे पास डाटा उसी से मैंने बहुत सारा डाटा कंपाइल किया। और आपने देखा होगा परसों के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट की है, क्योंकि सारा टाइम इसी में लग रहा था कि जो जितना भी डाटा आ रहा था उस सारे को कंपाइल करने के बाद अभी तक जो कंक्लूजन निकला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और लॉजिकली आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि उठाया कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी आपके सामने और ये बोल दिया लो भैया आपकी कट ऑफ है और इसको देख लीजिए, ठीक है। नहीं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, सारी चीज़ों के रीजन भी बताऊंगा, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा। मैंने आपको ये बोल दिया था पहले ही जब कट ऑफ बनाई थी कि 4200 ग्रेड पे की जो है कट ऑफ हाई रहेगी 4600 की बजाय, 4600 ग्रेड पे की बजाय 4200 ग्रेड पे ज़्यादा रहेगी। और मैंने आपको ये बात बोली थी। आज मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा क्यों रहेगी, विद रीजन बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। अगर चैनल पर नए हो भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को औरों के साथ शेयर करते हो तो उससे हमें भी ये मिलता है कि हम जो आपके लिए टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो परसों के बाद डायरेक्ट यही वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने उस टाइम की थी, आप लोगों ने अपना डाटा प्रोवाइड किया था कि किसकी क्या कट ऑफ रही, और मैंने इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स की हेल्प भी ली है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, बहुत सारे एजुकेटर्स की हेल्प ली है। ओके, और एज यूजुअल स्पेशल थैंक्स टू शुभम सर, क्योंकि भाई अभी देखिए इस बार मैंने पहले ही कट ऑफ इसलिए बनाई है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर आप उनका डाटा ज़्यादा यूज करते हो। भाई डाटा यूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ जब भी यूज करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने पहले ही कट ऑफ इसीलिए बना रहा हूँ। अदरवाइज कल डालनी थी मुझे वीडियो, मैं इसीलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में आप लोगों को, कुछ साथी हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनको प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किन किन जो मेन की फैक्टर है SSC CGL मेंस कट ऑफ 2022 के। कंप्यूटर एक की फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत जगह इसने क्या किया है, स्टूडेंट्स की किया है मेरिट डाउन कर दी है। कैसे, ये लगा लीजिए हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हज़ारों की संख्या में है वो, जिनका क्या हुआ है कि वो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। मैं डाटा भी दिखाऊंगा उसके रिगार्डिंग। टाइपिंग अभी जिसके बारे में कुछ आया नहीं है, बट CPT और बाकी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसकी कट ऑफ लगेगी जहाँ तक उम्मीद है। एज, बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा है कि एज क्यों बोल रहे हैं सर। भाई एज इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है वो एप्लीकेबल नहीं है 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए। इस बात का ध्यान रखना। वो भी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कि कितने एप्लीकेबल है कितने नहीं। तो वो सिर्फ 4200-4600 के लिए है, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो तो कंपटीशन से वैसे बाहर हो जाएंगे अगर उनके नहीं आते 4200-4600 ग्रेड पे में। समझ आया। अब चलते हैं पोस्ट्स पर। कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, आप जिस कैटेगरी से हो उसमें पोस्ट कितनी है, ठीक है। और मान लीजिए एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे SC ST और OBC की तो देखिए हमेशा ही जनरल की सीटें जो है कम होती है उससे। लेकिन इस बार क्या है, SC और ST कैटेगरी के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और वो जनरल में जाकर काउंट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की हेल्प लूँगा। वो आपको ये एनालिसिस दिखाने के लिए कि प्रीवियस ईयर में कितनी पोस्ट होती थी तो कितनी रैंक, क्योंकि अब हम मार्क्स को नहीं देख सकते, हम रैंक देखेंगे कि कितनी रैंक वालों को, मतलब आपकी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में कितने रैंक वालों को कितनी पोस्ट होने पर मिल जाती थी उनकी जो ड्रीम जॉब है या फिर
कोई भी ऐसी जॉब जो उनके लिए सूटेबल हो। ओबीसी के लिए किस रैंक तक पोस्ट मिल जाती थी, इट मीन्स आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है उसमें से कितनी कैटेगरी तक वालों को ओबीसी को मिल जाती थी, एससी कैटेगरी वालों को, एसटी वालों को। ग्रेड पे भाई 4200-4600 ग्रेड पे, बहुत सारे साथी ऐसे भी ऑलरेडी 2400-2800 ग्रेड पेपर है और वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे 4200 और 2800 सॉरी 2400 और 2800 पर है, तो वो क्यों करेंगे दोबारा उसी पर काम। ओके, दूसरा जो ऑलरेडी 4200 पर है उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए भाई, ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे तो इसलिए अपीयर होते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है, होम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी एक बहुत ऐसी चीज़ है जो इफ़ेक्ट डालेगी, ये सारी चीज़ें वो है जो इफ़ेक्ट डालेगी। और आप लोग जब कंप्लीट इसको समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी तो देखिए प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा खेल है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, यहाँ मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्यों बता रहा हूँ, पर्टिकुलर हर बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है ये इस बार। और आपको एक और बताता हूँ, इस बार ओबीसी और जनरल के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बार। आपने टियर 1 की कट ऑफ में देख लिया होगा, अब देखना जो मेंस की कट ऑफ होगी ना उसमें देखना आप कितना बड़ा आपको कुछ सिस्टम ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ किन किन चीज़ों के बेस पर हम करेंगे। कंप्यूटर, इसके बारे में बताएंगे, टाइपिंग के बारे में, ठीक है, एज, क्योंकि एज का जो आप लोगों को बहुत सारे साथियों को नहीं पता है वो। दूसरा एक मेरे पास क्वेरी भी आई थी भाई कि सर एससी कैटेगरी में इतने कम वालों का कैसे हो जाएगा। भाई देखिए एससी कैटेगरी में इस वजह से हो जाएगा, बोले जो टॉपर है बहुत सारे हैं लेकिन भाई वो जनरल में चले जाएंगे, यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, ये बात भी तो ध्यान रखो। पोस्ट कितनी है ये मैंने आपको इसी में, प्रीवियस कट ऑफ का बेनिफिट उठाएंगे हम, ग्रेड पे का, होम डिस्ट्रिक्ट जिनको चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि जितना डाटा यहाँ पर है ना ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा मंकित 72 एसएससी पर। मंकित 72 एसएससी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मंकित 72 एसएससी, ओके, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें। और आपके लिए देखिए मैंने लास्ट जो वीडियो इसमें पोस्ट की थी वो कर रखी है भाई 14 मार्च को, ओके। उसके बाद अब कर रहा हूँ पोस्ट आप लोगों के लिए, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना भाई। और अब देखिए भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ। मैंने कहा था ना वैकेंसीज CGL 2022, तो 4200 और 4600 ग्रेड की टोटल 5256 जो है आपकी वैकेंसीज है। 2400 और 2800 ग्रेड पे की 30,691 जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब मैंने यहाँ ग्रेड पे के अकॉर्डिंग क्यों बताई है, क्योंकि जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले रखा है या जो ऑलरेडी PA के अंदर है वो नहीं चाहेंगे, ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग दोबारा से 2400-2800 के लिए अप्लाई करें, तो वो जाएंगे 4200 और 4600 में। और ऐसे 14% सीटें हैं आपकी जो कि 4200-4600 के लिए है और बाकी 82% 30,691, ठीक है। इसका डबल AO की है 1462 पोस्ट है जो टोटल का 4% होती है, 37,409 आपकी पोस्ट है, ये आपने देख ली। अब इसके बाद बात करते हैं, अब आप एक बार देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और वो भी कैटेगरी वाइज। देखिए अब यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर आपके काम आने वाला है। यूआर कैटेगरी में 11,441 वैकेंसीज है 2400 ग्रेड पे में, ओबीसी में 6,040, ईडब्ल्यूएस में 2698। और अगर बात करें एससी कैटेगरी में तो 4162 वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे और 2159 है एसटी कैटेगरी के लिए। टोटल 26,500 पद जो है आपके किसके लिए, 2400 ग्रेड पे के लिए। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। डाटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ चाहें आप शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है इसलिए। तो 2800, 1708, ओबीसी 1082, ईडब्ल्यूएस 423, एससी 649, एसटी 329 और टोटल 4190 पोस्ट है 2800 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना कि मैंने और जो एजुकेटर्स हैं उनका भी डाटा यूज किया है, तो बहुत जगह वो भी किया है। वो मैं आपको जब भी आएगा ना डाटा मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि किसी का भी ऐसे जो भी चीज़ यूज होती है वो मैं साथ में आपको बताऊंगा ज़रूर। क्योंकि देखिए अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो
किसी का भी डाटा साथ में यूज करते हो तो एक गलत बात है। ओके, जब आप किसी की मेहनत यूज कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनके बारे में जरूर इन्फॉर्म करो। अब है 4200 ग्रेड पे UR। देखिए ये जितना है ये डाटा मैंने खुद बना रखा है, जहाँ कुछ चेंजेज आएंगे जो भी मैंने कर रखे हैं या किसी और की हेल्प ले रखी है मैं साथ में इन्फॉर्म करता रहूँगा। OBC 347, EWS 125 4200 ग्रेड पे के अंदर, और SC के लिए 194 और ST के लिए 95। टोटल 1314 पद है। ओके, और 4600 के लिए 1698, 856 OBC के लिए 4600 ग्रेड पे में, EWS के लिए 546, SC के लिए 543, ST के लिए 299। टोटल UR कैटेगरी के लिए 15,400 पद है जिन पर फाइट कर सकते हैं UR कैटेगरी, और 8325 है OBC के लिए, EWS के लिए 3792, और जो है 5548 SC के लिए, ST के लिए 2882। ठीक है, 3942 टोटल 4600 ग्रेड पे है, और टोटल पद हो गए 35,947। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि 4200 ग्रेड पे की कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है 4600 से। अभी यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, फिर हम लास्ट में भी बात करेंगे इस बारे में। समझ में आ गई चीज़ें? तब यहाँ से कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। जो साथी कमेंट करते हैं ना कि सर आप 4200 की ज़्यादा क्यों बताते हो कट ऑफ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एक बार ये देख लीजिए भाई, ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ये आपके लास्ट में काम आएगा डाटा। OBC की जो कट ऑफ है 144.27651, और UR कैटेगरी की भी सेम जो है आपकी अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है। 98,548 कैंडिडेट है ये OBC वाले, और UR में कितने 73,065 कैंडिडेट। तो इन दोनों की सेम कट ऑफ है, ये बात आप हमें ध्यान रखना, और ये बाद में भी काम आएगी। ओके, जब मैं आपको सारा डाटा दिखाऊंगा तो ये चीज़ें आपकी बाद में भी काम आएगी। और उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, एक मिनट, यस, नेक्स्ट जो है आपका, अब मैंने देखिए एक चीज़ कही थी कि कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो कैसे है, और मैंने बताया था। देखिए ये जो डाटा है ये मैंने यूज किया है, आई थिंक रैंक IQ का है ये डाटा। ठीक है, क्योंकि अदर सोर्सेज थे, तो ये वो डाटा है जो अभी तक वहाँ से पता चला है, और ये मैंने एक जगह से नहीं काफ़ी जगह से कंफर्म भी किया है। तो जो 300 या 300 से ज़्यादा नंबर वाले हैं, 432 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई होंगे ड्यू टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में उनके मार्क्स नहीं आ पाए जितने चाहिए थे। आपको पता होगा नॉर्मली 18 मार्क्स चाहिए थे UR के लिए, और जो बाकी थे उनके लिए शायद चाहिए थे 15। ठीक है, तो ये जो स्कोर था ये उनका नहीं बन पाया कंप्यूटर में। ऐसे 432 कैंडिडेट है जो डिस्क्वालीफाई हो गए, और 300 से ज़्यादा नंबर थे। अब ये बात ध्यान रखें, 300 से ज़्यादा नंबर वाले मतलब ये 432 तो आपसे बिल्कुल ही वैसे ही बाहर हो गए। 432 पोस्ट बच गई आप लोगों के लिए। 290 से 300 के बीच में 430 कैंडिडेट है, और ये तो वो है जिन्होंने बता दिया अभी। इसके बाद वो भी तो रहते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। 280 से 290 के बीच में 718 कैंडिडेट है जो डिस्क्वालीफाई हो गए ड्यू टू कंप्यूटर। उसके बाद 270 से 280 के बीच में 1047 स्टूडेंट है जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ओके, अब इनमें से कुछ को उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कंप्यूटर का क्या रहने वाला है क्या नहीं। जहाँ तक उम्मीद है ना कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन शायद ही हो, ये कंफर्म नहीं है। देखिए ये एक बुरी बात है, बट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं भी मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा कि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगी कंप्यूटर मार्क्स। अगर होती है तो द बेस्ट रहेगा, हो सकता है कुछ साथी क्वालिफाई कर जाएं, जैसे 2 तारीख वाले थे, 2 मार्च वाले, उनको क्या बेनिफिट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था एग्ज़ाम क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है एक फैक्टर काम करे। अदरवाइज आप देख सकते हैं हज़ारों स्टूडेंट बाहर है, और इससे अलग भी बहुत सारे बच गए। और साथ में बता देता हूँ, अभी तो टाइपिंग रहती है, टाइपिंग एक मेन रोल बताएगी। टाइपिंग में बहुत कुछ चेंज होगा टाइपिंग की वजह से। अब उसके बाद अब भाई बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सबसे टफ शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, कंप्यूटर किस में हार्ड आया था, किस में ईजी आया था। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये मैंने यूज किया है स्पेशली। ठीक है, 2 ऐसी चीज़ें जो मैंने शुभम सर के पास से यूज की, क्योंकि उनका और मेरा सेम ही मैच हो रहा था, तो मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया है। तो
2 मार्च को देखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ काउंट ज़्यादा थे लेकिन अप्रोक्सीमेटली सब कुछ घूम फिर कर यही आ रहा था। तो मार्क्स जो है 390 में से 263 और दिखा दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ओके, ये जो है मैथ्स में 2 मार्च को 67.82, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स में 67.82, 3 मार्च को 71 और 6 को 68, 7 मार्च को 69। तो एवरेज स्कोर बता देता हूँ और यहाँ से आपको आइडिया भी आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो 2 मार्च को 263.10, 3 मार्च को 253.70 और 6 मार्च को 259.05 और 7 मार्च को 263, ग्रैंड टोटल 259 एवरेज आ रही है। और अगर इसमें से बात की जाए सबसे टफ शिफ्ट, तो वो अभी तक पता चल रही है कि 3 मार्च है, ठीक है। और एक जगह नहीं, हर जगह, ठीक है, सभी ने जितने भी अभी तक एजुकेटर है जिसने भी ट्राई की है, तो लास्ट में जो उनके पास डाटा है सभी के पास यही आ रहा है, ओके। और मैं आपको देखिए मैं स्पष्ट बताता हूँ, जब आप किसी की हेल्प लेते हैं तो ज़रूरी है भाई उनको क्रेडिट देना भी। तो यहाँ मेरा भी अप्रोक्सीमेट यही आइडिया आ रहा था, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है इस चीज़ पर, बता रहा हूँ, एक इस स्लाइड पर और एक और स्लाइड है, उन दो पर मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ठीक है। तो बता देता हूँ दूसरी भी, और कंप्यूटर की एवरेज और देख लीजिए भाई एक बार, यस कंप्यूटर की एवरेज भी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की 2 को 25.13, 25.13, इनको हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन होती है इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 3 को 27, ये 6-7 का आपको पता ही है, ओके। अब उसके बाद अब यहाँ पर है भाई आपका कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर। अगर बात करते हैं EWS कैटेगरी की 2 मार्च को, तो आपका 260, EWS का 264, ओके, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, 264, और OBC का 268, SC कैटेगरी 246, ओके, 233 ST, और UR के लिए 273, ये स्कोर आ रहा है भाई, ओके। अब ऐसे ही 3 मार्च के लिए EWS के लिए 255, OBC के लिए 259, SC के लिए 232, ST के लिए 227 और 263 आ रहा है UR के लिए। तो आप 6 और 7 मार्च का भी देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आपके सामने है। ये जो सारा डाटा है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा अगर मैं वीडियो इससे ज़्यादा करने लग गया तो एवरेज आपके सामने लिखी हुई है। आप इसको ऐसे का ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अगर किसी और को भी डाटा यूज करना है देन ही और सी कैन यूज इट ईजिली, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट वन देख लीजिए। अब इसके बाद जो है आपका एक बार भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर हम नज़र डालते हैं 2020 वाले पर। अब यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्या क्या है सुन लीजिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक चीज़ 4200-4600 ग्रेड पे, वो भी डिफरेंस बताऊँगा सारी चीज़ों का आपको। ये देखिए आउट ऑफ 700 जो मार्क्स है उसमें से है 2400 UR 526, 2800 के लिए 532, 4200 के लिए 560 और 4600 के लिए 550, JSO के लिए 605, AAO के लिए 635। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4200 के लिए जो कट ऑफ है वो 560 है और 4600 के लिए 550 है, ओके। सेम देखिए OBC के लिए 541 और 4600 के लिए 530। अब यहाँ पर ग्रेड पे का सिस्टम आपको समझ में आ रहा है। EWS 547 और 532 किसके लिए, 4600 के लिए, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा। 4200 में 492 है, 4600 में 475 है, ST में 464 है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे, और 4600 में क्या है 465। यहाँ पर जो है ST में जाकर यहाँ पर डिफरेंस ठीक हुआ है, और एक्स सर्विसमैन की कोई सीट नहीं थी, जबकि यहाँ पर 439 रही है। यहाँ से एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई, जो मैं आपको बता रहा हूँ 4200 से 4600 ग्रेड पे का डिफरेंस, वो जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, वो आपको समझ भी आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, जो आपका 4200 और 4600 ग्रेड पे था 2020 में,
3315 वैकेंसी थी और 2022 में 5256 वैकेंसी है। 2400 से 2800 ग्रेड पे में 3069 वैकेंसी थी और इस बार कितनी है 30,691, मतलब 10 टाइम्स वैकेंसीज है, 10 गुना वैकेंसी निकली हुई है 2400 से 2800। ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपको पुराना फैक्टर भी याद होगा कि जिसको एज रिलैक्सेशन जिसने ली है वो 2400 2800 के लिए एप्लीकेबल नहीं है अब। ओके, और दूसरा था जो दूसरा मेन फैक्टर कि जो ऑलरेडी 2400 2800 पर है, जो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, वो तो इसी के लिए तो कहाँ अप्लाई करेंगे। तीसरा फैक्टर जो ऑलरेडी 4200 4600 में, वो 2400 करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बता देता हूँ ऑल इंडिया रैंक फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, तो मैंने आपको सारा कंपैरिजन भी समझा दिया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आपकी यूआर में देखिए 2020 में 1828 जिसकी रैंक थी लास्ट रैंक, उसको 2020 में क्या मिल रही थी, इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रही थी। और 2022 में अगर आपकी 4000 तक रैंक आती है तो आपको जनरल कैटेगरी से हो तो आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगी। ओबीसी में अगर आपकी 3973 रैंक थी 2020 में तो आपको मिल रही थी इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट। 2022 में अगर आपकी 7500 तक रैंक है तो आपको इजीली 2022 में मिल जाएगी इंस्पेक्टर पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की अगर 3429 थी तो उनको इजीली मिल रही थी इंस्पेक्टर पोस्ट, लेकिन अब 2022 में 6800 तक अगर आपकी रैंक आ जाती है तो भी आपको इजीली मिल जाएगी। ऐसे कैटेगरी में 5432 रैंक तक आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रही थी, स्पेशली बता रहा हूँ। अब 11000 वैकेंसी 11000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के अंदर 5669 रैंक को, ठीक है, 2020 में मिल रही थी इंस्पेक्टर पोस्ट और अब कितना है 13000 रैंक तक आपको जो है इंस्पेक्टर पोस्ट मिल सकती है। तो ये एक अंदाज़ा है। उसके बाद रैंक, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि रैंक जो है कितने रैंक तक यूआर कैटेगरी में, ये तो इंस्पेक्टर के लिए है। मैं 2400 2800 सारे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अब देखिए नेक्स्ट, और भाई साथ में आप लोगों के लिए एक और चीज़ है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। मंकित 72 SSC। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाता समय के अभाव में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, इसको ज्वाइन कर लेना भाई, मंकित 72 SSC। अब बात करते हैं, तो देखिए मैं अभी आपको बता दूँ रैंक के लिए। ओके, तो अगर ये मैं टोटल की बता रहा हूँ अभी आपको, यस टोटल की, तो पहले यूआर में देखिए 7035 टोटल वैकेंसी थी उस समय पर। अगर आपकी रैंक है यूआर के लिए, एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पर लिखे हुए पद इतनी पोस्ट है, जैसे यूआर की जो 2891 थी अब है 15982। ओबीसी की 1858 है 2020 में, अभी कितनी है 8719। ईडब्ल्यूएस की 730, इस बार है 3937। एससी की 1046, इस बार है 5776। एसटी की 510, इस बार 2995। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितने पर लास्ट टाइम यूआर कैटेगरी में 4013 वाले का फाइनल सिलेक्शन तक जा रहा था। ओके, ओबीसी में 4639 तक और ईडब्ल्यूएस में 4692, एससी में 5813, एसटी में 6008। ओके, ये सारे जो है इनको इजीली जॉब मिल रही थी। और अब यूआर कैटेगरी में अगर आपकी 26,000 तक रैंक है तो 15,982 जो पोस्ट है इनके लिए आप एप्लीकेबल हो। ओवरऑल रैंक है ये, ध्यान रखना, ये 26,000 में सभी आ गए, एसटी, वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन सब आ जाएंगे इसमें। 8719 जो ओबीसी की पोस्ट है अभी आपकी, 32,000 रैंक तक आपको इनमें से पोस्ट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 33,000 तक आपको पोस्ट मिल सकती है अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है। एससी कैटेगरी में अगर आपकी 42,000 तक रैंक है तो आपको इजीली पोस्ट मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी में आपको 45,000 पर रैंक मिल जाएगी और एक्स सर्विसमैन में 3,075। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, ओके, तो मैं आपको बता दूँ सीजीएल 2022 में मेंस का जो मेरी तरफ से अभी तक का जो एनालिसिस है, क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस रहता है,
उसके बाद तो मैं कुछ कह पाऊँगा आपको, लेकिन 90% बता रहा हूँ अभी कि यूआर अगर 2400 ग्रेड पे की बात करें तो यूआर में अगर आपका 275 है तो आप सेफ़ है, ओबीसी में 265 पर आप सेफ़ है, ईडब्ल्यूएस में 260 पर, एससी में 238, एसटी में 229, एक्स सर्विसमैन 173। इससे नंबर कम हो सकते हैं, +-10 बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो +5 जाएंगे, नीचे जाएंगे तो -10। ध्यान रखना भाई, क्योंकि अभी है ना टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। अदरवाइज हमारा रहता था मैक्सिमम 2 to 3 मार्क्स का, आपने देखा भी होगा प्री में जो रहा था, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का। अब 2800 में देख लीजिए 290, 275, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 278, एससी 245, एसटी 240, एक्स सर्विसमैन 195। 4200 ग्रेड पे के लिए देखिए 320। अब फिर से कहोगे सर आपने 4200 की 320 बना रखी है, 4600 की 313, लेकिन ये सही है भाई, क्योंकि 4200 में पोस्ट कम है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इस पॉइंट को याद रखना, लास्ट में काम आएगा। अगर 4200 ग्रेड पे चाहिए तो 305, ओबीसी में मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 308, एससी के 295, ठीक है, और एसटी में 290, एक्स सर्विसमैन में कोई वैकेंसी नहीं है। 4600 के लिए 313 है, ओबीसी के लिए 298 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 302, एसटी के लिए 290, एससी के लिए और एसटी के लिए 285, 220 एक्स सर्विसमैन के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये है नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तो मैं ये भी बताऊँगा किस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस की अगर किसी को कुछ भी पूछना है ना, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है, कहीं पर कोई डाटा गलत लग रहा है वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। आप लोगों की सुनने के लिए ही हूँ मैं, कि आप लोग जो बताओगे हो सकता है आपका जो नेक्स्ट एनालिसिस करूँगा उसमें वो काम आए, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो, ठीक है। और साथ में आपको कौन सी पोस्ट पसंद है और आपका क्या स्कोर है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो ये था अभी तक का मेरी तरफ से एक एनालिसिस। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है, बट आप लोग इस पर ध्यान दें। वीडियो को शेयर कर देना भाई, और अगर कोई कमी रह गई है तो बता देना। मेरी तरफ से मैंने ट्राई की है, जितना डाटा अभी तक का आया था उसके अकॉर्डिंग है ये। अगर कुछ चेंजेस होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।